नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को बदल सकती है, खासकर जब बात पैसे की आती है। ये किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। ये कोई साधारण फाइनेंशियल एडवाइस वाली किताब नहीं है जो आपको स्टॉक्स में निवेश करने या बजट बनाने के तरीके सिखाए, बल्कि ये किताब इस बात की गहराई में जाती है कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और हमारी भावनाएं और व्यवहार हमारे फाइनेंशियल लाइफ को कैसे प्रभावित करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और इस किताब के कुछ सबसे दिलचस्प पहलुओं को समझते हैं, वो भी हमारी अपनी हिंदी भाषा में, ताकि इसे सुनते हुए आपको मजा भी आए और कुछ नया सीखने को भी मिले। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि मॉर्गन हाउसल इस किताब में पैसे को सिर्फ नंबरों का खेल नहीं मानते। उनके लिए पैसा एक मनोवैज्ञानिक चीज है। हम सभी की जिंदगी में पैसा सिर्फ इसलिए नहीं आता कि हम कितने स्मार्ट हैं या कितना मेहनत करते हैं, बल्कि इसमें हमारा व्यवहार, हमारी आदतें और हमारा नजरिया बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा राज ये नहीं है कि आप कितना कमा लेते हैं, बल्कि ये है कि आप अपने पास जो है उसे कैसे मैनेज करते हैं। और ये बात वो बड़े ही रोचक तरीके से समझाते हैं, कहानियों के जरिए, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। किताब की शुरुआत में मॉर्गन दो लोगों की कहानी सुनाते हैं। एक शख्स है रोनाल्ड जेम्स रीड, जो एक साधारण से कार मैकेनिक और जैनेटर था। वो अपनी जिंदगी में कभी बहुत ज्यादा नहीं कमाया, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो पता चला कि उसके पास $8 मिलियन की संपत्ति थी। दूसरी तरफ एक और शख्स है, रिचर्ड फुस्कोन, जो एक हाई प्रोफाइल बैंकर था, जिसने अपनी जिंदगी में करोड़ों कमाए, लेकिन अंत में वो दिवालिया हो गया और जेल में अपनी सजा काट रहा था। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण इंसान इतना अमीर बन गया और एक सक्सेसफुल बैंकर बर्बाद हो गया? मॉर्गन कहते हैं कि इसका जवाब है व्यवहार। रोनाल्ड ने अपनी जिंदगी में सादगी से रहना सीखा, बचत की और धीरे धीरे निवेश किया। वहीं रिचर्ड ने अपने अहंकार और लालच के चलते गलत फैसले लिए, जो उसे ले डूबे। ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसे संभालना। अब बात करते हैं इस किताब के एक और बड़े सबक की, जो है समय का महत्व। मॉर्गन कहते हैं कि धनवान बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट है समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। आपने सुना होगा कि अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएं और उसे सही जगह निवेश करें, तो वो समय के साथ कितना बढ़ सकता है। लेकिन मॉर्गन इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ गणित की बात नहीं है, बल्कि धैर्य की बात है। ज्यादातर लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, रिस्क लेते हैं, और जब बाजार में उतार चढ़ाव आता है तो घबरा जाते हैं। लेकिन जो लोग सच में धनवान बनते हैं, वो समय को अपना दोस्त बनाते हैं। वो समझते हैं कि छोटी छोटी बचत और लंबे समय तक निवेश ही असली खेल बदल सकता है। एक मजेदार उदाहरण जो मॉर्गन देते हैं, वो है वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, और उनकी ज्यादातर दौलत उनके 50 साल की उम्र के बाद बनी। ऐसा इसलिए नहीं कि वो अचानक से बहुत स्मार्ट हो गए, बल्कि इसलिए कि उन्होंने समय को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। मॉर्गन कहते हैं कि अगर आप 20 साल की उम्र से निवेश शुरू करें और 60 साल तक उसे छुएं नहीं, तो चक्रवृद्धि का जादू आपको वो नतीजे दे सकता है जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए चाहिए धैर्य, और यही वो चीज है जो ज्यादातर लोगों में नहीं होती। अब एक और दिलचस्प बात जो इस किताब में है, वो है हमारे दिमाग का पैसों के साथ रिश्ता। मॉर्गन कहते हैं कि हमारा पैसों के प्रति नजरिया हमारी परवरिश, हमारे अनुभवों और हमारे आसपास के माहौल से बनता है। जैसे कि अगर आपने अपने बचपन में देखा कि आपके माता पिता हमेशा पैसे की कमी की शिकायत करते थे, तो हो सकता है कि आप बड़े होकर पैसे को लेकर बहुत डरते हों। या फिर अगर आपने देखा कि आपके घर में पैसा आसानी से आता जाता था, तो शायद आप इसे हल्के में लें। मॉर्गन कहते हैं कि ये सब अनजाने में हमारे फैसलों को प्रभावित करता है। वो एक कहानी सुनाते हैं एक ऐसे शख्स की जो ग्रेट डिप्रेशन के दौरान बड़ा हुआ था। उसने अपनी जिंदगी में इतनी गरीबी देखी कि वो हमेशा पैसे बचाने की कोशिश करता रहा, यहां तक कि तब भी जब उसके पास बहुत कुछ था।
ये डर उसकी सोच में इतना गहरा था कि वो कभी उससे बाहर नहीं निकल पाया। तो दोस्तों, ये हमें क्या सिखाता है? ये कि हमें अपने पैसों के साथ रिश्ते को समझना होगा। हमें ये पूछना होगा कि हम पैसे को लेकर जो फैसले लेते हैं, वो कहीं हमारे पुराने डर या गलत धारणाओं से तो प्रभावित नहीं हो रहे। मॉर्गन कहते हैं कि अगर आप अपने व्यवहार को कंट्रोल कर लें, तो आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले चाहिए आत्मजागरूकता। अब बात करते हैं इस किताब के एक और बड़े सबक की, जो है कम ही काफी है। मॉर्गन कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम हमेशा और ज्यादा चाहते हैं। ज्यादा पैसा, ज्यादा लग्जरी, ज्यादा स्टेटस। लेकिन असल में खुशी और सुकून उसमें नहीं है। वो एक कहानी सुनाते हैं एक ऐसे शख्स की जो बहुत अमीर था, लेकिन हमेशा अपनी तुलना और अमीर लोगों से करता था। वो इतना परेशान रहता था कि उसकी सेहत खराब हो गई और उसने अपनी जिंदगी के आखिरी साल दुख में बिताए। मॉर्गन कहते हैं कि असली धनवान वो है जो ये समझ ले कि उसके पास जो है वो काफी है। अगर आप अपनी जरूरतों को कम रखते हैं और जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहते हैं, तो आप कभी गरीब नहीं होंगे। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में लागू करना बहुत मुश्किल है। हम सब सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग लग्जरी कार्स, बड़े घर और महंगे कपड़े दिखाते हैं, और अनजाने में हम भी उसी रेस में शामिल हो जाते हैं। लेकिन मॉर्गन कहते हैं कि ये रेस कभी खत्म नहीं होती। जितना आपके पास होगा, उतना ही आपको और चाहिए होगा। तो असली आजादी उसमें है कि आप इस रेस से बाहर निकल जाएं। अब एक और मजेदार चीज जो मॉर्गन इस किताब में बताते हैं, वो है किस्मत का रोल। वो कहते हैं कि हम कितना भी प्लान कर लें, मेहनत कर लें, लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ किस्मत पर भी निर्भर करता है। जैसे कि आप सही समय पर सही जगह पर हों, या फिर कोई ऐसा मौका मिल जाए जो आपकी जिंदगी बदल दे। वो बिल गेट्स की कहानी का जिक्र करते हैं। बिल गेट्स को अपनी शुरुआती जिंदगी में एक ऐसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला जहां कंप्यूटर थे, जो उस समय बहुत कम लोगों के पास थे। ये एक संयोग था, लेकिन इसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मॉर्गन कहते हैं कि हमें अपनी सक्सेस को पूरी तरह अपनी मेहनत का नतीजा नहीं मानना चाहिए। इसमें किस्मत का भी हाथ होता है, और इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, ये किताब हमें क्या सिखाती है? ये कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये हमारे दिमाग, हमारे व्यवहार और हमारे नजरिए का खेल है। अगर हम अपने डर, लालच और जल्दबाजी को कंट्रोल कर लें, तो हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि हमें पैसे को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, न कि अपनी जिंदगी का मालिक बनाने देना चाहिए। अब बात करते हैं इस किताब के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, जो आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला टिप है कि हमेशा एक इमरजेंसी फंड रखें। मॉर्गन कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, नौकरी चली जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। अगर आपके पास 6 महीने से 1 साल तक का खर्च बचाया हुआ है, तो आप किसी भी मुश्किल वक्त में घबराएंगे नहीं। दूसरा टिप है कि निवेश करते वक्त सादगी को अपनाएं। बहुत सारे लोग स्टॉक्स, क्रिप्टो और कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स में उलझ जाते हैं। लेकिन मॉर्गन कहते हैं कि साधारण इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना ज्यादातर लोगों के लिए काफी है। तीसरा टिप है कि अपने खर्चों पर नजर रखें। आपको हर चीज में कंजूसी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। अब एक और बात जो मॉर्गन इस किताब में बार बार कहते हैं, वो है जोखिम को समझना। वो कहते हैं कि हर निवेश में जोखिम होता है, और जो लोग ये समझते हैं, वो बेहतर फैसले लेते हैं। लेकिन जोखिम का मतलब ये नहीं कि आप कुछ करें ही ना, बल्कि इसका मतलब है कि आप इतना रिस्क लें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। वो कहते हैं कि रात को चैन की नींद सोना सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपका निवेश आपको रातों की नींद हराम कर रहा है, तो वो आपके लिए सही नहीं है। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक गाइड है जो हमें पैसे के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करने में मदद करती है। ये हमें सिखाती है कि धनवान बनने के लिए आपको बहुत स्मार्ट या बहुत लकी होने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने व्यवहार को समझना है,
समय को अपना दोस्त बनाना है और जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहना है। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो इसे जरूर उठाएं। और अगर आपने इसे पढ़ लिया है तो नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीजें सुनने को मिलती रहें। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए खुश रहें, समझदारी से पैसे मैनेज करें और जिंदगी को एंजॉय करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट में बताएं और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।